कि मुझे 4 करोड़ रुपए अभी चाहिए 5 साल के इलाज के लिए। हम वहाँ से दुर्गापुर ले गए बंगाल में, जहाँ मेरा घर है। फिर वहाँ से डॉक्टर ने इनको निम्हांस बैंगलोर में रेफ़र किए। वहाँ से टेस्ट होके आया और कुछ महीने में 2-2.5 महीने में रिपोर्ट आया मेल पे कि इसका स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 है। इसका अभी तक कोई इलाज था नहीं। दुनिया में तरह तरह की बीमारियां होती हैं और हमारे समाज में ऐसे कई बच्चे हैं जो कि इन तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। ऐसा एक बच्चा है आदित्य श्रीवास्तव, जो कि एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है। जिसमें जिसकी स्पाइनल कोड की जो हड्डी है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। और हमारे साथ यहाँ पे उनका पूरा परिवार, जो अरिश श्रीवास्तव, इनका पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है, जो कि लखनऊ का रहने वाला है। यहाँ पर अरिश श्रीवास्तव के पिताजी राहुल श्रीवास्तव, उनकी माताजी डॉक्टर अनुप्रिया श्रीवास्तव यहाँ पे मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो इनकी ये अरिश श्रीवास्तव की जो बीमारी है, ये कब इनको पता लगा कि उनकी ये बीमारी है और जो इसका इलाज है वो क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पे इंडिया में। श्रीवास्तव है, इनका जो हड्डियों का जो ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कब पता लगा कि जो इनकी जो ग्रोथ नहीं हो पा रही हड्डियों की? अरे जब 1 साल का था तब तक तो ठीक था। जब तक उस समय पे बकैया चला है, समय पे बैठा है, 1 साल तक सब सही था। लेकिन 1 साल पे जब बच्चा चलता है तो उस समय ये खड़ा नहीं हो रहा था। और काफ़ी देर मैंने देखा कि कोशिश करता है, जैसे सोफ़ा से उतर के पैर रखा लेकिन गिर गया। तो इस पे थोड़ा सा शक हुआ था, डॉक्टर के पास ले गए। उस समय हम बनारस में थे, तो हम बनारस में दिखाए डॉक्टर्स को, लेकिन डॉक्टर्स काफ़ी कोशिश की लेकिन पता नहीं कर पाए थे कि क्या है। तो न्यूरो, ऑर्थो, पीडियाट्रिक हर डिपार्टमेंट जा चुके हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन सब हो चुका था, लेकिन पता नहीं लग रहा था। हम वहाँ से दुर्गापुर ले गए बंगाल में, जहाँ मेरा घर है। फिर वहाँ से डॉक्टर ने इनको निम्हांस बैंगलोर में रेफ़र किए। तो वहाँ हम डॉक्टर नलिनी को दिखाएं और उन्होंने सब चीज़ देख के एक ही टेस्ट दिया था। ये 2011-12 की बात है। फिर उन्होंने एक टेस्ट, ब्लड टेस्ट दिया था जो जेनेटिक टेस्ट है, और वो हम तीनों का ब्लड सैंपल, मेरा, अरित का और मेरे हस्बैंड का, तीनों का ब्लड सैंपल गया कोयम्बटूर। वहाँ से टेस्ट होके आया और कुछ महीने में 2-2.5 महीने में रिपोर्ट आया मेल पे कि इसका स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 है। तो हमारे पास उस समय कोई जानकारी नहीं थी, हमें नहीं पता था स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी क्या है। ये करीब 10 साल पहले की कहानी है। तो हमने काफ़ी देर तक उस कई रिसर्च पेपर डाउनलोड किया, मैंने आर्टिकल पढ़ा इसके बारे में। तो मन नहीं मान रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। तो हमने सारा पेपर्स फिर सीएमसी वेलोर में फॉरवर्ड किए, सॉफ्ट कॉपी मेल पे। प्रोफेसर माय मेरी थॉमस है वहाँ, उन्होंने भी कंफर्म किया यही है। जब मन नहीं मान रहा था तो इनको हम डॉक्टर प्रोफेसर आईसी वर्मा को दिखाए हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में। वहाँ दोबारा हमारी सैंपल लिया गया और फिर पता चला इसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है टाइप 2। जी, तो जो इनका इलाज है उसमें कितना खर्चा बताया जा रहा है डॉक्टर द्वारा? इसका अभी तक कोई इलाज था नहीं। तो इसका जो दवा अभी डीसीजीआई अप्रूव किए हैं, इसका नाम है, दवा का नाम है रिस्डिप्लम, जो एवरेस्डी के नाम से जाना जाता है। और ये 16 करोड़ के आसपास का है। और हम जयपुर में अभी नौकरी कर रहे हैं, जयपुर के पास ही एक यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे हैं। वहाँ हम डॉक्टर दिखाए, डॉक्टर प्रियांशु माथुर को। उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है कि मुझे 4 करोड़ रुपए अभी चाहिए 5 साल के इलाज के लिए। फॉर द टाइम बिंग 5 साल के इलाज के लिए हमें 4 करोड़ रुपया चाहिए। यानी ये जो 4 करोड़ रुपए लगेंगे टोटल अभी 5 साल के इलाज के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा रकम है। और अब बहुत तक ज़्यादा। आपने कितने डॉक्टर को दिखा दिया कि जो इनका इलाज है वो जल्दी हो पाए और आपका जो बच्चा है वो जल्दी ठीक हो पाए? क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है और इसका कोई दवा था नहीं देश में। तो अभी जो एक ही दवा आया हुआ है जो अप्रूव्ड है, तो उसके लिए यही खर्च है। और उसका बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने में करीब 2 सीसी से ज़्यादा चाहिए होगा, और एक बॉटल का खर्च आ रहा है करीब 6,20,000 के आसपास का। जी। तो इसको साल भर का करीब 30-31 बॉटल के आसपास चाहिए होगा। हमारे भारत देश में अभी तक इसका कोई इलाज था नहीं, लेकिन हमारी उम्मीद तब बढ़ गई जब डीसीजीआई ने अप्रूवल दिया रॉश कंपनी को एवरेस्ट डी यहाँ पे लॉन्च करने के लिए। दो और कंपनियाँ हैं
जिसमें इंजेक्शन है एक 2 साल के नीचे के बच्चों के लिए है, लेकिन स्पिनरज़ा और ज़ोल्गेन्स में जो हमारे देश में अभी तक अवेलेबल नहीं है, उसको इंपोर्ट ही किया जाता है यूएस से। और तो आप काम क्या करते हैं? मैं अभी तक बैंक में ही था और विजिलेंस डिपार्टमेंट में काम किया करता था, लेकिन मैंने अभी 24 अक्टूबर को रिज़ाइन किया है अपने जॉब से। और मैं अपने बच्चे के लिए फ़ंड रेज़ करने के लिए पूरी कंट्री में मैं जा रहा हूँ। और मुझे पंजाब इसलिए आना था क्योंकि पंजाब के लोगों के बारे में मैंने सुना है और यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके बारे में भी बहुत सुना है कि यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है और इन लोगों ने हमेशा हर तरीके से सपोर्ट दिया है। गुरु नानक जी का एक ये स्टेट है देश में, गुरु नानक जी का हमेशा हमने सुना है कि वो हर तरीके से यहाँ के लोग खड़े होते हैं, मदद करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यानी आप यहाँ पे बहुत ही उम्मीद से आए हैं कि यहाँ पर पंजाब के लोग आपकी मदद करेंगे और फंड इकट्ठा होगा और आपके बेटे का इलाज हो पाएगा। बिल्कुल, हम बहुत उम्मीद से आए हैं कि यहाँ के लोग खड़े होंगे अरित के लिए, क्योंकि अरित सिर्फ हमारा ही बच्चा नहीं है। हम एक ये ऐसा बच्चा है जो पूरे भारत देश का है, क्योंकि अभी तक हमारे पास अगर 13 लाख रुपए 2 फंड रेज़र में हमारे पास आए हैं तो वो पूरे भारत से आया है और हर तरीके के लोगों ने सपोर्ट किया है। वो बॉलीवुड के कुछ राइटर्स हों, स्टार हों, टीवी एक्ट्रेस हों, उन सब ने सपोर्ट किया है। कुछ भी अमाउंट से खड़े हुए हैं लोग। पंजाब में भी अभी तक कुछ लोग खड़े हुए हैं और सपोर्ट दे रहे हैं और मुझे मालूम है कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो हर तरीके से हमें सपोर्ट देगा और खड़ा होगा अरित के इलाज के लिए। अरित की उम्र अभी 11 साल है, तो अरित की शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरित अभी क्लास 5th में है और बहुत अच्छा ब्राइट स्टूडेंट है। हर साल एक अच्छे मार्क्स से लेकर के आता है। इसको दरअसल लिखने में और पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने में इसको बहुत टाइम लगता है। ये आम बच्चों की तरह नहीं कर पाता है, स्कूल भी नहीं जा पाता है। इसको क्लासेस जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल कराती है स्कूल। तो अभी आप जैसे लुधियाना आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आपके बच्चे का जो इलाज है, जिसके लिए 4 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो इसका इलाज आप इंडिया में करवाएंगे या फिर विदेश में इसका इलाज? इसका इलाज इंडिया में ही होगा और दवा घर पे ही कंपनी प्रोवाइड कराएगी। कंपनी का ऑफिस मुंबई में है, रॉश कंपनी मुंबई में है और वो मेडिसिन हमारे घर पे ही डिस्पैच करेंगे विथ प्रिस्क्राइब डॉक्टर। तो अभी हम अरित यहाँ पे मौजूद है, अरित से भी बातचीत करते हैं। हेलो अरित, कैसे हो? ठीक हूँ। अभी आपके मम्मी पापा ने बताया कि अभी आप 5th क्लास में हैं, तो आपको पढ़ाई करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तो अभी जैसे आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह तो ज़्यादा नहीं होती? खांसी होता है। कैसी होता है? हाँ। पेन वगैरह? पेन होता है पीठ में। पेन होता है। अभी फिर आप मेडिसिन वगैरह ले रहे होगे? हाँ, कफ का। कफ का? हाँ। कफ की मेडिसिन ले रहे हो? बाकी जो भी इनकी जो प्रॉब्लम है अभी उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? इसके लिए कोई दवाई वगैरह भी ले रहे हैं? नहीं, इसके लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन इनकी रेगुलर फिजियोथेरेपी होती है ताकि इनके मसल्स जो हैं वो फैटिग ना हो। तो इनकी पूरे बॉडी की फिजियोथेरेपी होती है और डेली होती है ट्वाइस अ डे। 2 बार होती है एक दिन में। और पिछले 9 साल से फिजियोथेरेपी लगातार हो रही है। उसमें भी हमारा एक बहुत बड़ा खर्चा है, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए हर साल इनके फिजियोथेरेपी पे। अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। इनकी कफ की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग ट्रबल है इसके लंग्स छोटे हो गए हैं इसके, और इसका जो सोलिसिस का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी वो टेढ़ी हो गई है। स्कोलियोसिस होने ही वाला है इसका। जो मैंने दिखा है डॉक्टर को, स्कोलियोसिस का पहला स्टेज है। तो डॉक्टर ने कहा है कि इसका जो पीछे का स्पाइन है काफ़ी बेंड हो गया है, जिसके चलते इसका जो चेस्ट मसल है बहुत पुअर है और वो होल्ड नहीं कर पाता है। तो लंग्स पे काफ़ी दबाव डाला, लंग्स इसका छोटा हो गया। तो रात भर ये जागते रहते हैं, खांसते रहते हैं, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ है। हर 2 दिन में नेबुलाइज कराना पड़ता है इसको। जो भी खाता है उल्टी कर देता है, 4 टाइम खाएगा तो 4 टाइम ही उल्टी कर देगा, ऐसा है। सांस का बहुत ही दिक्कत है, गर्दन होल्ड नहीं कर पाता है, हमें इसका नेक बैंड बांधना पड़ता है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पहले हाथ में भी नहीं था, अभी हाथ भी अफेक्टेड है, उंगली अफेक्टेड है। डिजीज़ प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ता जाएगा। और माँ होके भी बता रही हूँ, बहुत दुख भरी बात है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है। तो इसमें सर्वाइवल क्वेश्चन भी, कितने दिन बच्चा सर्वाइव करेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है।
तो हम लोग बहुत उम्मीद से आए हैं कि बच्चा भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बच्चे के पास भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पंजाब के लोगों ने कभी वो कि ना हाथ वो नहीं किया, हमेशा हाथ बढ़ाया है, तो हम लोग वापस नहीं जाएंगे ऐसे, यही हम चाहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 1 साल के बाद आपको पता लग गया था कि आपके बेटे को ये प्रॉब्लम है, तो अभी इतना मतलब 11 साल की उम्र हो गई है, तो 10 साल लग गए, तो अभी तक इलाज भी इतनी देरी क्यों हो पा रही? क्योंकि इसका इलाज था ही नहीं हमारे देश में, इसका कोई इलाज नहीं था। जब भी हम साल में एक बार ले जाते थे सर गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाने, तो डॉक्टर का यही कहना था कि आशा रखिए दवा आ जाएगा, आशा रखिए दवा आ जाएगा। और हमारे जैसे काफ़ी और पेरेंट्स भी हैं जिनकी मदद से ये दवा आया है, गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है, तभी जाके ये दवा आया, भले ही लेट आया है लेकिन आया है। हमारे पास यही दुख है और दर्द है अभी कि अभी तक दवा नहीं था, लेकिन अब दवा है, हमारे पास पैसा नहीं है, करोड़ों का है, ये हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते तो है, जितना पैसा मुझे मिलता है घर चला लेते हैं, बच्चा भी पाल लेते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए हमारे पास नहीं है कि इसका इलाज कराएं। और हम चाहेंगे, हाथ जोड़ करके हम विनती करेंगे आप सबसे कि हमारे बच्चे को बचा लो। ये बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही ब्राइट है, इसका माइंड बहुत शार्प है, ये और बच्चे की तरह चलना चाहते हैं। ये रोज़ हमें ऐसे ऐसे प्रश्न करता है जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है। बच्चे को बालकनी में बैठ के देखता है, बोलता है मम्मा हम भी साइकिल चलाएंगे, हम भी दौड़ेंगे खेलेंगे, लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं, हमें दुख होता है। और बच्चा भी नहीं खेलना चाहते इसके साथ, ये अकेले बैठा रहता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा मदद करें ताकि इसको दवा मिले। और मैंने जितना देखा है कि दवा जिनको मिला भी है विदेश में, उनका मैंने फीडबैक देखा है इंटरनेट पे, वो काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये दवा लेने के बाद मैं भी यही उम्मीद रखती हूँ मेरा बच्चा भी खड़ा होगा, दौड़ेगा और सही हो जाएगा। जी, अभी आपने बोला कि आपके बच्चों के साथ जो बाकी बच्चे वो खेलना पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों है? बाकी बच्चे ऐसे क्योंकि बच्चों का हमें लगता है साइकोलॉजी ये है कि दौड़ना कूदना उछलना उनको अच्छा लगता है। ये आते तो है इनके पास, लेकिन जैसे अरे दौड़ नहीं पाता है, उछल नहीं पाता है, तो थोड़ी देर में ही इंटरेस्ट लूज़ कर लेते होंगे बच्चे, तो इनको छोड़ के चला जाता होगा, तो ये अकेले बैठा रहता है। आप पूरी पंजाब की जनता और पूरे भारत से क्या अपील करना चाहेंगे आगे? मैं बस यही अपील करना चाहूँगा पंजाब से स्पेशली कि पंजाब जैसे हमेशा आगे बढ़ कर के लोगों की मदद करता रहा है, वो यहाँ के किसान भाई हों, यहाँ के रेजिडेंट जो हैं, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के बिजनेसमैन हैं, यहाँ के एनजीओ चलाने वाले हों, मैं उन सब से यही विनती करूँगा और यही अपील करूँगा कि वो आगे बढ़ें। अरित पूरे देश का लड़का है, पंजाब का लड़का है, और वो मदद करें आके। मैं पूरे भारत देश से और अपने पीएम से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे बढ़े। ये दवा हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बड़ी एक मुश्किल बात सी है कि वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका खर्च इतना ज़्यादा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं उसके लिए। अगर पंजाब की जनता और भारत की जनता आपकी मदद करना चाहे तो वो आपकी मदद कैसे कर सकती है? किस माध्यम से आपकी मदद कर सकती है? हम लोग 2 फंड रेज़र प्लेटफॉर्म पे अभी फंड रेजिंग चला रहे हैं अपनी, एक केटो पे, एक इम्पैक्ट ग्रुप पे। उसके थ्रू वो फंड दे सकते हैं या फिर वो डायरेक्टली हमारे गूगल पे या फिर फ़ोन पे या डायरेक्ट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो कैसे, आपका नंबर वगैरह फिर आप बता दें हाँ। दर्शकों को ताकि वो आपकी मदद कर सकें। हाँ, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है 7755842555, जो कि गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई सब पे एक्टिवेटेड है। 7755842555। ये आपने देखा अरिश श्रीवास्तव, जो कि एक बहुत ही रेयर बीमारी से जूझ रहा है जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो कि 11,000 बच्चों में से किसी एक बच्चे को ही होता है। और अरिश श्रीवास्तव की जो बीमारी है उसका जो इलाज है उसके लिए एक मोटी रकम चाहिए। जैसा कि अरित के माता पिता जी ने बताया कि 4 से 5 करोड़ रुपए, कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए चाहिए 5 साल के इलाज के लिए। और ये काफ़ी मोटी रकम है जो कि एक मिडिल क्लास की फैमिली होते हुए ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ये यहाँ पे पंजाब में आए इस उम्मीद से कि जो पंजाब की जनता है वो यहाँ पर उनकी मदद करे। आखिर में हम भी आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप प्लीज़ इनकी मदद कीजिए और ऐसे हमारी जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो अरित श्रीवास्तव है उसकी मदद हो सके। और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए देखते रहिए सिटी होम न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ नलिनी।